अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी सिस्टर ने आज दिवाली के हवाले से जो मैंने वीडियो की थी उसमें एक और सवाल मुझसे पूछा गया, क्या उर्स भी। हालांकि उस वीडियो में मैंने दिवाली के हवाले से, क्रिसमस के हवाले से और मुसलमानों के उर्स और शब बरात के हवाले से भी बात की थी। सिर्फ ये मामला हिंदू भाइयों तक और ईसाइयों तक नहीं है, ये मामला हमारे मुसलमानों में भी है। इस बात को समझें, अपने आप को भी सुधारें। हम मुसलमान, नाम तो हमारा अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान है और काजी रजा है, और हमें समझ नहीं अपने दीन की, क्या हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। पढ़ते नहीं है, बस देखा देखी चल रहा है काम सारा। 90% लोग एक ही डगर पे चल रहे हैं और बेचारे 5-10% है, वो इतने कम है कि समटाइम वो भी परेशान हो जाते हैं, क्या हम सही हैं कि हम भी गलत है। लेकिन ईमान जब होगा, अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला जब तौफीक देगा, हिम्मत देगा, बरकत डालेगा, रहमत डालेगा, नूर भेजेगा, फिर इंसान इंशाल्लाह साबित कदम ही देगा और वो हक बात के साथ खड़ा ही देगा। तो हमारी सिस्टर ने मुझसे पूछा है क्या उर्स भी। जी सिस्टर, मैं आपको एक बात बता दूं, देखें होता क्या है। आप, ये जो हमारे हिंदू भाई हैं मंदिर में जाते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होता है, भूत पड़ा होता है। उनका कोई बुजुर्ग जो है वो पुराना जो है, राम है या कृष्णा है या जो भी है, वो वहां पर मौजूद तो नहीं है। उसकी मूर्ति पड़ी हुई है, बुत पड़ा हुआ है, साकिन है, उसमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। हम मानते हैं इस चीज को ना, मानते कि नहीं मानते, वो कुछ नहीं कर सकता। उनका भी तो कोई देवी देवता है ना, जिसकी उन्होंने मूर्ति बनाई, हवा में तो नहीं बनाई ना उन्होंने। वो भी तो दुनिया में इंसान या औरत की शक्ल में था या थी। और वो जो भी काम करते थे, जैसे भी थे, वो उनको अपना बड़ा मानते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं, उनसे वो अपनी मुरादें पूरी करते हैं। हालांकि वो भी मर चुका हो गया, ठीक है, उसको भी जला दिया होगा। ऐसे ही है ना उस मूर्ति को, तो ये वहां जाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग सजदा भी करते हैं उसको, कुछ मूर्ति को जो भी उन्हें करना होता है लगाते जगाते हैं, जो करते हैं। उनकी एक रस्म है, उनका एक तरीकाकार है, उनका एक मजहब है, रिलीजन है, वो करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, मुसलमान क्या करते हैं, क्या हम मजार पे जाते हैं? हाँ जी जाते हैं। अच्छा, मजार में क्या है, कब्र पड़ी हुई है। अच्छा, कब्र में क्या है, मुर्दे जो है वो बुजुर्ग कोई थे, नेक थे, वो फोत हो गए हैं, वो उसमें दफन है। अच्छा जी, तो इनके हिंदुओं को भी तो वहां पर क्या कहते हैं, वो मूर्ति वाले जो जिंदा था वो अभी मर गया तो उससे मांग रहे हैं। तो हमारा जब बुजुर्ग फोत हो गया है तो वो अब फिर उन वो कहते हैं हमारा भी सुनता है, भगवान हमारा भी सुन रहे हैं। तो हम हमारे मुसलमान कहते हैं कि ये जो बुजुर्ग अंदर फोत हो चुके हैं ये भी हमारी सुनते हैं। अब दोनों को मुझे फर्क बताएं, मेरी अक्ल में नहीं तो नहीं आता ना, मैं भी तो आम इंसान हूं, मुझे आप समझाएं कि वो जो है हिंदू जो है अपने बुजुर्ग का, भगवान का, जिसका भी है, उसकी मूर्ति बना के कहते हैं जिंदा है, खाते भी हैं, ये भी करते हैं, सुनते भी हैं, आपकी दुआएं भी पूरी करते हैं, सब जरूरियात भी पूरी करते हैं। इसी तरह हमारा जो मुसलमानों का बुजुर्ग जो दफन हो चुका हुआ है, जो नेक इंसान था, आप कहते हैं वो भी जिंदा है, वो भी सुनता है, वही सारा काम करता है। मुझे फर्क थोड़ा बता दें इसमें से, मुझे तो समझ में नहीं आती। अच्छा, वो बुजुर्ग फोत हो गया, हम वहां पर भी जाते हैं, वहां पर खाना खुना देते हैं, हम लोग के नहीं देते। नजर न्याज उस बाबे के नाम की, नजर न्याज सिर्फ अल्लाह के नाम की, आपको कोई नहीं पता इस बात का, सीखेंगे नहीं तो नहीं पता चलेगा ना। इसी तरह हिंदू जो है वो भी तो वहां पे प्रसाद वगैरह देते, खाने वगैरह देते हैं उस देवी के नाम का या देवा के नाम का, देते कि नहीं देते। आप में उसमें फर्क क्या है? हाँ, मुसलमान का ये ईमान है कि अल्लाह एक है, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही की ताकत है, अल्लाह ही देने वाला है, सारे निजाम को चलाने वाला है, रिस्क देने वाला, औलाद देने वाला, सेहत देने वाला, रोजी देने वाला, हर चीज देने वाला अल्लाह है। जब हमारा ईमान है कि अल्लाह ही देने वाला, तो फिर अल्लाह ही देगा। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें नहीं दे सकते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रिस्क नहीं देते, हमें सेहत नहीं देते, हमारे औलाद नहीं देते। औलाद कौन देता है? अल्लाह देता है, क्यों? अल्लाह पैदा करता है, अल्लाह का निजाम है ये, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पैदा हुए थे। अब बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस कॉन्सेप्ट को निकाल दे कि अगर ये जिंदा है तो ये बाबा जो है हमें बुजुर्ग देता, नेक का तो नेक होगा, डेफिनेटली होगा, तारीख बताती है हमें कि ये नेक था और उसने जो नेक काम किए, दीन को फैलाया होगा ना, नेक काम यही है, दीन पर चला होगा, तो उसको उसका इनाम मिलेगा, वो जन्नत में चला जाएगा। वो जन्नत में चला गया, अल्लाह ताला की अगर मशीयत हुई तो अल्लाह ताला की तौफीक से जाएगा, और ये भी उसको भी कंफर्मेशन नहीं है। तो हमारे उनमें फर्क क्या हो गया दोनों में? हाँ, हिंदुओं के रस्मों में तरीका कार में और हमारे में फर्क क्या हो गया? आप कहते हो बहुत बुरी बात कर रहे हैं आप बुजुर्गों के बारे में इस तरह कैसे कह सकते हैं, वो हिंदू का ये है, कैसे कह सकते? ओ भाई, मुझे फर्क भी तो बताए ना, मुझे कोई, मुझे भी तो समझाए ना दोनों में फर्क क्या है। तो फिर आप उर्स मना रहे हैं उसी बाबे का, और ये अपने दिवाली मना रहे हैं अपनी उस देवता का, देवी का और देवता का, वो मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं, तो फर्क क्या हो गया? उर्स तो वही है ना, आप उसकी बर्थडे मना रहे हैं, उसका दिन मना रहे हैं, उसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इनके भी तो इकट्ठे हो रहे हैं ना सारे। इस्लाम में तो साहबा ने तो कोई इकट्ठा नहीं हुआ, कोई किसी की बड़े साहबी की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों पर इतना इकट्ठे नहीं हुए, कोई दिन नहीं मनाया। कोई हदीस आप भी तो ले आए ना, आप भी तो रेफरेंस दे देना अगर आपके पास इल्म है। खाली बातों से तो कुछ नहीं चलेगा ना, कि मैंने सुना था उनको, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा हो तो दिमाग भी तो एक्सेप्ट करे ना इस बात को। दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, हवा में थोड़ी चल सकता है, चला दो।
नहीं चलेगा भाई, हमारा काम है, हम आपको हकीकत बताएंगे। हमारा ये काम ही यही है, हमने यही बताना। मैं मुसलमान हूँ, एक आम इंसान हूँ, मेरा कख नहीं है इल्म। जितना भी इल्म है और जितना भी इल्म है वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मैं आज थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, ज्यादा हो जाए, बात भी पहुंचे, थोड़ा थोड़ा तपा भी होगा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मजबूरी क्या करूँ। ओ भाई आप क्या कर रहे हैं, आप इन बुजुर्गों को, इन देवी देवताओं को आपने अल्लाह ताला का शरीक बनाया हुआ है कि ये देते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं कैसे चुप रहूं। वो अल्लाह की देने वाली जात है तो मैं कैसे चुप हो जाऊं। वो अल्लाह की कुदरत का पता है आपको क्या है, अल्लाह कौन है। अभी तो पहले आसमान नहीं खत्म हो रहा हमसे तो कितनी लाइट ईयर्स तक तो खाली सारे और कहकशां नबूले और चल रहे हैं। अभी तो नेब्यूलस हैं और आगे तो दूसरा आसमान कहाँ गया, तीसरा गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान कहाँ है। फिर मैं अभी हदीस पढ़ा था, अभी ईशा के बाद मैंने हदीस पढ़ी है कि अल्लाह ताला की जो कुर्सी है ना, कुर्सी कुर्सी जो खाली है, वो सारे आसमानों के मुकाबले में एक सहरा में अंगूठी के बराबर है। ये सारे आसमान उस कुर्सी के मुकाबले में। वो कहां खड़े हैं, अल्लाह अल्लाह है। ये बाबा जी क्या कर सकते हैं, बाबा जी कुछ नहीं कर सकते, कब्र के अंदर हैं। वो कब्र के अंदर है, वो क्या करेंगे, फोत हो गए ना, चले गए आलम बरज़ख में, रूए दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं किसी का। इस कॉन्सेप्ट को पहले ठीक करें। अगर इस कॉन्सेप्ट को ठीक नहीं किया तो फिर सारे जिंदा है, फिर सब खुल गया, फिर सामने आ गए सारे। फिर तो आप जो मर्जी करें, फिर तो आपको पता है जिंदा है, आप बात करें, पूछें उनसे, दुआ मांगे, सब कुछ करें जैसे जिंदा बनने के लिए की जाती है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें कि जो फोत हुए थे वो, उसकी रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, यहाँ कुछ भी नहीं है उसका, वो कोई सुनता वगैरह नहीं, सुन ही नहीं सकता। क्योंकि सिरा तुम बोला नोम कौन है, अल्लाह ताला, जिसको नींद नहीं आती, ना ऊँग आती ना नींद आती, वो कौन है, वो अल्लाह है सिर्फ। इन बाबों को जिंदगी में भी नींद आती, ऊँग आती थी, तो क्या मरने के बाद क्या इनकी नींदें खत्म हो गई हैं, ये कहाँ गई है। जिंदा थे तो सोते नहीं थे, कोई बुजुर्ग बगैर सोए बताया, ये तो आपकी किताबों में लोगों के लिए बनाया हुआ है ना। 40 साल तक एक ही वजू से इशा पड़ी, को सुता ही नहीं। वो इंसान है तो सोता क्यों नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज सोए, ये नहीं सोया, बुजुर्ग नहीं सोया 40 साल तक, 10 साल तक, 5 साल तक एक वजू के साथ ये करता रहा, वो करता रहा, इतने तक करता रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 3 कुरान नहीं खत्म कर सके, आपके बाबे ने किताबों में 3 कुरान खत्म कर लिए एक ही रात में। क्यों किए, किस लिए किए, इतने तेज से पढ़ने की जरूरत क्या थी कुरान को। तो समझ ही नहीं आई होगी। वो कैसे पढ़ा होगा 3 कुरान एक रात में। वो नहीं जी, उनके मौजात है, उनकी मौजों को हमने क्या करना है, जब उससे समझ ही नहीं आई उसको, उसे पढ़ा क्या, जब तक पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए, तो मुझे समझ आ रही कोई बात की। अगर मैं नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल इंसान का मतलब वो भी तो नॉर्मल इंसान है ना, वो क्या खाते हैं, खास चीज खाते हैं, कोई ऐसी चीज खाते हैं दिमाग बहुत तेज हो, तो हम भी खा लेते हैं, हम भी बाबा बन जाएंगे। कुछ नहीं है ऐसा, वेरी सिंपल है। अल्लाह ताला का रूल फॉर्मूला वो ही सेम है, उसको गड़बड़ ना करें, तबाह बर्बादी फिर जाएगी सारी। हमारे 70 80 90% लोग इसलिए ना पता होने के इल्म की वजह से कहां तक पहुंच गए हैं, इसी वजह से उनको पता नहीं चलता कि हमने दिवाली पे करना क्या है, हमने अपने उर्स पे क्या करना है। अभी दिवाली को छोड़ो, अभी तो मामला उर्स का आ गया है, अभी दिवाली छोड़ दो, अभी तो उर्स का मामला आ गया है कि हमारे मुसलमान भाइयों को ये भी नहीं पता कि उर्स पे क्या करना है, और 60 70% हम लोग उर्स पे पहुंचे होते हैं। कवालियां, नजरों, न्याज, सजदे, मांडे, खांडे, साढ़े कुछ चल रहा होता है। क्यों, सेम सेम काम कर रहे हैं। वो नहीं बचे, वो काफर हैं, तो फिर हम क्या हैं, हम भी शिरक करें। अगर सजदा कर दिया कब्र को, शिरक, नजर न दे दी अल्लाह के नाम की, फारग। अब हमें कवाली में शिरक कलमात, ठीक है, शिरक, मुसीकी हराम, सारे गलत काम आपके वहां हो रहे हैं। बचे, मकसद मेरा है बचे, अपने अल्लाह से मांगे, सजदा करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, तो इंशाल्लाह आपके सारे मामला ठीक होंगे। इन चीज़ों से बाहर आ जाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे, हमें सीधे रास्ते पर लगाए। अल्लाह ताला हमें हदायत दे, जो हक बात है उसको पहचानने की हमें तौफीक दे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। अपने लहजे के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।